जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैंने पवित्र गीता को उर्दू भाषा में लिखा है और उसके पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय वो मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था। आज चौथा अध्याय आज आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये ज्ञान, ये जो है इसका टॉपिक है देवी ज्ञान। ये जो पवित्र ज्ञान है, भगवान की तरफ से जो ज्ञान दिया गया है, ये कैसे दिया गया है उसकी डिटेल आपके पास पढ़ रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने फरमाया, अर्जुन, ये अविनाश योग सबसे पहले मैंने सूरज यानी सूर्य से कहा था। और सूर्य गाढ़ जो है वो विवासमान, उसका नाम था विवास नाम। और वो ने उसने मनु को, जो कि फादर ऑफ नेशन है, सारे मनुष्य जाति का दाता है, उसको दिया था। और उसने फिर अपने बेटे अक्ष्वाकु, जो पृथ्वी लोक के राजा थे, उसको दिया था। अक्ष्वाकु रघु खानदान से, जहाँ से भगवान रामचंद्र जी महाराज ने दर्शन दिए, वहाँ के फोरफादर थे। इसलिए भगवान भगवत गीता ह्यूमन सोसाइटी में महाराजा अक्ष्वाकु जी महाराज के ज़माने में शुरू हुई। भगवान जी महाराज ने सूर्य भगवान को ये योग त्रेता युग में, बल्कि उससे पहले 12 करोड़ 4 लाख साल पहले कही थी। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने यूं घोर अच्छाई की, ये बताया, अर्जुन, मेरे और तेरे तो बेशुमार चक्र हैं, इन सब को मैं जानता हूँ। तू नहीं जानता कि मैं अविनाशी, जन्म और मौजूदा जो है वर्तमान है, उसका मैं ईश्वर हूँ। तू भी अपने स्वभाव से, अपनी माया के बल से जन्म धारण करता हूँ। यानी मैं ईश्वर होते हुए भी मैं अपने स्वभाव से, अपनी माया के बल से जन्म धारण करता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं हर सदी अवतार लेता हूँ। जो भगवान के ज़हूर के बारे में समझ सकता है या समझ लेता है, वो मरने के बाद भी फिर जन्म नहीं लेता और इस फानी दुनिया में नहीं आता। भगवान जी कहते हैं कि अय भारत, जब दुनिया में धर्म मंदा पड़ जाता है और अधर्म जोर पकड़ाता है, तब तक मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की और ऋषियों की जो रक्षा के लिए मैं धर्म की दोबारा स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। इस जगत के देवताओं के बारे में अब या सुनिए ध्यान से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस जगत के देवताओं के बारे में भ्रांत धारणा है और मंद, ये भी मंद बुद्धि के लोग जो अपने आप को एक विद्वान समझते हैं, वो देवताओं को परमेश्वर के मुख्तलिफ रूप समझ बैठे हैं। वो कहते हैं उनके कई शक्लें हैं। दरअसल ये देवता ईश्वर के मुख्तलिफ रूप नहीं हैं, बल्कि ये ईश्वर के मुख्तलिफ अंश होते हैं, भगवान के अंश होते हैं, भगवान के रूप नहीं हैं। ईश्वर तो एक है, लेकिन अंश कई हैं।
क्योंकि हर जीव में भगवान का अंश रहता है। वेद कहते हैं नीतु नेता नाम, ईश्वर एक है जो कृष्ण है, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है। और सब देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियाँ प्राप्त हैं। याद रखिए, जितने ये हमारे इंद्र हैं और जितने देवता हैं, इनको शक्तियाँ दी हुई हैं कि तुमने बारिश का इंतजाम करना है, तुमने ये तो हर एक को अपनी शक्तियाँ दे रखी हैं, डिपार्टमेंट दे रखे हैं। वो कभी भी परमेश्वर नारायण, विष्णु, राम या कृष्ण के बराबर नहीं हो सकते। कोई राम भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, नारायण भी कहते हैं, और कृष्ण के बराबर नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर और देवताओं को एक स्तर पर सोचता है, यानी एक समझता है कि ईश्वर और देवता एक ही हैं, एक स्तर पर सोचता है, वो नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा या शिव जी, बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर का मुकाबला नहीं कर सकते, वो उनकी बराबरी नहीं कर सकते। वास्तव में भगवान की पूजा ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवताओं की, शिव जैसे, ब्रह्मा और शिव जैसे देवताओं की जाती है। फिर भी हैरानी की बात है कि ये को भी से लोग जो है मनुष्यों के नेताओं को पूजा नहीं, अवतार मान कर करते हैं। ये जितने कई और जो लोग हैं, इन देवताओं की पूजा जो करती हैं भगवान मान कर करते हैं। वो तो मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वो तत्काल फल चाहते हैं। देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? वो कहते हैं फटाफट हमारा काम हो जाए। उन्हें फल तो मिल जाता है, लेकिन बुद्धि, वो मंद बुद्धि लोगों के लिए है। ये बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भक्ति भावना में मस्त रहता है, उसे फल की तमन्ना नहीं रहती। इस संसार के देवता और उनके पूजक संसार के संहार के साथ नष्ट हो जाएंगे। ये मत समझो कि ये देवता हमेशा रहेंगे, इनकी भी मृत्यु आ जाएगी। ये भी संसार के, जब संसार खत्म हो जाएगा ये भी नष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा आर्जी होते हैं। याद रखिए, ये देवता जब वरदान देते हैं, कई ऋषियों को, कई लोगों को वरदान दिया है, वो वरदान जो है आर्जी होते हैं। ये सब देवता और उनके पूजक इस विराट सागर में बुलबुलों के समान हैं। लेकिन संसार के मानव समाज आर्जी वस्तुओं के लिए पागल फिरते हैं। धन, दौलत, जायदाद और परिवार, भौतिक की सामग्री की प्राप्ति के लिए लोग देवताओं और समाज के शक्तिशाली लोगों की पूजा करते हैं। अब नई चीज़ बताई है भगवान जी ने कि कई लोग जो हैं, जो हैं आम लोगों, जो नेता लोग हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। जैसे कोई पार्टी का नेता हो, उसकी मदद से कोई मंत्री बन जाता है। पार्टी का नेता है, उसकी पूजा करते हैं ताकि ये मंत्री बना देगा। इसकी मदद, कोई मंत्री बन जाता है तो वो और उसके मिलने वाले भी इस नेता की पूजा करते हैं। कम लोग हैं जो कृष्ण भक्ति अमृत श्रद्धा में विश्वास करते हैं, और अक्सर लोग आर्जी वस्तुओं की प्राप्ति के लिए भटकते रहते हैं और शक्तिशाली व्यक्ति यानी देवता की पूजा करते हैं। अब है कृष्णा भक्ति अमृत श्रद्धा। कैसे श्रद्धा से याद करते हैं कृष्णा को? भगवान रूहानी शक्ति के मालिक हैं, और इस शक्ति की किरणें, याद है कि भगवान की जो शक्तियाँ हैं, उनकी जो किरणें हैं, ये ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं।
हर काम इस ब्रह्म ज्योति से होते हैं। लेकिन जब ये ज्योति माया से ढक जाती है तो इंद्रियों के प्रभाव में आ जाती है, तब ये प्राकृतिक कहलाती हैं। लेकिन ये प्राकृतिक पर्दा भगवान कृष्ण की भावना अमृत से दूर हो जाता है। जो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं उसके सामने सब अंधकार दूर हो जाते हैं। समाधि किसे कहते हैं? जब कोई शख्स भगवान की भावना अमृत में मस्त हो जाता है, बैठे बैठे मस्त हो गया, तो उस हालत को समाधि कहते हैं। यज्ञ के बारे में भगवान जी ने बताया। वेद में कई प्रकार के यज्ञों का जिक्र किया गया है। ये सब कर्म से पैदा होते हैं। ऐसा जान लेने से तो मोक्ष को प्राप्त होगा। अर्जुन, ज्ञान यज्ञ जो है ये सब प्रकार के यज्ञों से उत्तम है। ज्ञान जरूरी है, क्योंकि कर्म मात्र भी ज्ञान में जाकर ख़त्म हो जाते हैं। ये सारे पापियों से भी अगर तू बढ़कर पापी हो तो भी तू ज्ञान रूपी नाव के जरिए ये सब पापों को पार कर जाएगा। अर्जुन, जैसे जलती हुई आग ईंधन को भस्म कर डालती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को जला देती है। ज्ञान के समान इस संसार में कोई वस्तु पवित्र नहीं है। मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद तुरंत ही परम शांति को पाता है। ज्ञान जब हो जाता है तब वो परम शांति को भगवान के जो कि अमृत जीवन के लिए यातना करते हैं तो सब मिल जाता है। अब बताते हैं प्रयाग आत्मा और प्रत्याग आत्मा में क्या अंतर है। एक प्रयाग आत्मा होता है, एक प्रत्याग आत्मा। जब तक जीव आत्मा इंद्रियों भोग में व्यस्त रहता है, यानी साधन खाना पीना पहनना ये वो अपने इंद्रियों को खुश करने के लिए रहता है और आसक्त रहता है, लगा रहता है, तब तक वो प्राग आत्मा कहलाता है। वो आत्मा है, उस आत्मा को हम कहते हैं प्राग आत्मा। और जो ही वो इंद्रिय भोग से निवृत्त हो जाता है तो प्रत्याग आत्मा कहलाता है। याद रखिए, ऐसे भी है कई लोग जो हैं दुनियावी बातों को छोड़ देते हैं। जीवात्मा के शरीर में, जो हमारे सारे जीवात्मा सबके शरीर में 10 प्रकार वायु कार्यशील रहते हैं। 10 प्रकार के वायु शैल यानी दौरे जो हैं हवा के रहते हैं। ऐसे प्राणायाम द्वारा जाना चाहता है। प्राणायाम जब करते हैं तब पता लगता है कि अपान वायु क्या है। पहला है अपान वायु, ये नीचे की तरफ जाती है। शरीर के नीचे की तरफ जो हवा जाती है उसको हम अपान वायु कहते हैं। और व्यान वायु, इससे संकोच तथा प्रसार होता है। एक है थी समान वायु, इससे संतोष बना रहता है, बिल्कुल बैलेंस बना रहता है। और एक है उदान वायु, जो ऊपर को जाती है, शरीर के ऊपर इससे को जो हवा जाती है उसको उदान वायु कहते हैं। ये आज का जो अध्याय है वो समाप्त है। तो इसके बाद 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग शुरू होगा।